ओम हन हनुमते नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भगवान श्री राम के परम भक्त संकट मोचन अंजनी पुत्र पवन पुत्र श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आज हम मंगलवार व्रत की अत्यंत पवित्र और चमत्कारी कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर था जिसका नाम कुंडलपुर था। यह नगर चारों ओर से हरियाली, तालाबों और मंदिरों से घिरा हुआ था। नगर के बीचों बीच एक प्राचीन हनुमान मंदिर था, जहां प्रतिदिन भक्तों की भीड़ लगती थी। इसी नगर में आनंद नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी अत्यंत धार्मिक, दयालु और सदाचारी थे। आनंद वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था। नगर के लोग उसका सम्मान करते थे। वहीं उसकी पत्नी एक पतिव्रता और भगवान की अनन्य भक्त थी। ईश्वर की कृपा से उसके घर में धन, अन्न, गायें, वस्त्र और किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उनके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो दिन रात उनके हृदय को दुखी करती थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। समय बीतता गया, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। धीरे धीरे यह दुख उनके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट बन गया। जब भी वे परिवार को अपने बच्चों के साथ खेलते देखते, उनका हृदय पीड़ा से भर जाता। एक दिन सुनंदा ने अपने पति से कहा, स्वामी, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन मातृत्व और पितृत्व का सुख अभी तक नहीं मिला। यदि भगवान की इच्छा यही है, तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ, लेकिन फिर भी मन में एक पीड़ा बनी रहती है। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अवश्य हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई है। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण जंगल की ओर चला गया। उसने एक शांत स्थान चुना। वहां हनुमान जी का ध्यान ध्यान करते हुए तपस्या शुरू की। इधर ब्राह्मणी ने भी एक संकल्प लिया कि वह प्रत्येक मंगलवार को पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत करेगी और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, घर की साफ सफाई करती और फिर गंगा जल छिड़क कर पूजा स्थल को जाती। वह लाल वस्त्र बिछाकर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करती, सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, गुड़ और चना अर्पित करती। फिर श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और राम नाम का जप करती। पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं करती थी। शाम को सादा और सात्विक भोजन बनाती। पहले भगवान को भोग लगाती, फिर स्वयं भोजन करती। ऐसे कई महीने बीत गए, लेकिन भगवान अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं। एक मंगलवार ऐसा आया जब किसी विशेष परिस्थिति के कारण ब्राह्मणी अपने नियम के अनुसार भोग तैयार नहीं कर सकी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मैं आपकी सेवा पूरी नहीं कर पाई। मैं प्रण लेती हूँ, अगले मंगलवार तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। अगले मंगलवार को सबसे पहले आपको भोग अर्पित करूंगी, उसके बाद ही भोजन करूंगी। उसने अपना संकल्प निभाना शुरू कर दिया। दूसरा एक दिन बीता, दूसरा बीता, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा दिन बीत गया। उसका शरीर कमजोर हो गया। छठे दिन तक उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। उसके हाथ कांपने लगे। वह बार बार कहती, हे बजरंगबली, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे शक्ति दीजिए। आखिरकार सातवां दिन आया, जो मंगलवार था। सुबह से ही उसने पूजा की तैयारी की। अत्यधिक कमजोरी के कारण उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। जैसे ही पूजा के लिए दीपक जलाने लगी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश हुआ। उस दिव्य प्रकाश के बीच भगवान हनुमान जी प्रकट हुए। उनके चेहरे पर करुणा थी। उनकी आंखों में भक्त के प्रति प्रेम झलक रहा था। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी आराधना की है। मैं तुम्हें एक दिव्य पुत्र का वरदान देता हूँ। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसे सुबह जब होश आया तो एक तेजस्वी और सुंदर बालक को देखा। उसके चेहरे पर अद्भुत चमक थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बालक को अपने हृदय से लगाया। दिन बीतने लगे। उसने उसका नाम मंगल रखा। मंगल बड़ा होने लगा और वह विनम्र, बुद्धिमान और सेवा भाव वाला था। दूसरी ओर अभी एक परीक्षा बाकी थी। कुछ समय बाद जंगल से उसका पति वापस आ गया। जैसे ही उसने घर में छोटे बालक को देखा, आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन में अनेक विचार आए कि यह बालक कौन है।
ब्राह्मणी ने पूरी घटना बताई कि यह भगवान हनुमान जी का दिया हुआ वरदान है। दुर्भाग्य से उसके मन में संदेह हो गया और ब्राह्मणी ने उसे कई बार समझाया कि स्वामी, मैं सत्य कह रही हूँ, यह भगवान का दिया हुआ वरदान है। लेकिन ब्राह्मण के मन का भ्रम समाप्त नहीं हुआ। इधर दिन प्रतिदिन मंगल बड़ा हो रहा था। वह अत्यंत संस्कारी था। सुबह सबसे पहले भगवान श्री राम और हनुमान जी का नाम लेता था, अपनी माता के चरण स्पर्श करता और घर के छोटे मोटे कार्यों में मदद करता। एक दिन मंगल ने अपनी माता से पूछा, माँ, पिताजी मुझसे दूर क्यों रहते हैं? उसकी आंखें भर आई। मंगल ने मुस्कुराकर कहा, माँ, आपने मुझे सिखाया कि हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेना चाहिए। मैं वही करूंगा। कुछ दिनों बाद वह ब्राह्मण कुएं से पानी भरने जाने लगा। ब्राह्मणी ने कहा कि आप मंगल को भी अपने साथ ले जाइए, वह आपकी मदद कर देगा। वह अपने साथ मंगल को ले गया। रास्ते भर मंगल अपने पिता से बातें करने की कोशिश करता रहा। कुछ समय बाद वे कुएं के पास पहुंचे और मंगल खुशी खुशी पानी भरने में मदद करने लगा। उसकी सरलता देखकर भी उसका मन नहीं बदला। अचानक भीतर का संदेश जागा। उसके मन ने कहा, यह वास्तव भगवान का दिया हुआ बालक है, तो इसकी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। उसने बिना सोचे समझे मंगल को कुएं में धकेल दिया और घर आ गया। उसे देखकर उसकी पत्नी प्रसन्न हुई और पूछा कि मंगल कहाँ है। इससे पहले वह ब्राह्मण कुछ कह पा था, उससे पहले ही पीछे से मंगल हंसता हुआ घर के भीतर आ गया। यह देख सुन उसकी पत्नी प्रसन्न हुई, लेकिन ब्राह्मण भय से कांप गया। रात होने पर भी बेचैन रहा। मन में वही दृश्य बार बार आता रहा। एक दिन उसके स्वप्न में स्वयं भगवान हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी पत्नी की भक्ति निष्कलंक है। उसने पूर्ण निष्ठा से मेरा व्रत किया है। तुमने अपनी पत्नी पर संदेह करके बड़ा अपराध किया है। याद रखो, जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं उसकी सदैव रक्षा करता हूँ। तुमने इस बालक को कुएं में डाला। जहां मेरे भक्तों को का प्रश्न आता है, वहां मृत्यु भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ब्राह्मण की आंखें खुली। उसके बाद शरीर में कंपकपी छूट रही थी। उसके आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। सुबह होते ही पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और उसने उससे माफी मांगी। उसने अपने पति को उठाया और कहा, स्वामी, परिवार में क्षमा और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद ब्राह्मण ने मंगल को हृदय से लगा लिया। उस दिन से उसके घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। हर मंगलवार विशेष पूजा होती। घर में सुंदरकांड का पाठ किया जाता, राम नाम का संकीर्तन होता और जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता। लोग दूर दूर से उनके घर आने लगे और मंगलवार व्रत का महत्व जानने लगे। प्रिय भक्तों, जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगलवार व्रत करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। भगवान हनुमान उसे साहस, बुद्धि, बल, यश और सफलता प्रदान करते हैं। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए संकट मोचन जी महाराज की जय। बोलिए श्री राम भक्त हनुमान जी की जय।